Good evening, friend. This is Ravi Prakash, and today I'm going to discuss your model set for intermediate exam. जैसा कि आपको पता है कल इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, सो मैं ग्रामेटिकल पोर्शन एज वेल एज बुक का पोर्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए. ओके, कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है. ओके, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट मैं थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज भी दूंगा और बुक का भी दूंगा. ओके, सो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपका पैसिव वॉइस से है. द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो. ओके, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं, ये रहा सब्जेक्ट हमारा. ओके, ये मॉडल वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है. एंड जब भी मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम, तो वो आपको ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि क्या एंड किसको, तो आप इसे सब्जेक्ट बना लेंगे ही. ओके, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो आपको विल बी लगाना होगा, वो आपका तीसरा फॉर्म. गिवन द मेडिसिन टुमारो बाय द नर्स. ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे जब भी आप मॉडल वर्ब का पैसिव बनाना है, शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव में होगा. इसको जब आप पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा प्लस बी होगा. ओके, बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई एजेंट. आप ऐसे अगर आप मॉडल वर्ब से आपका क्वेश्चन है तो आप इसे ऐसे पैसिव बनाएंगे. अब मॉडल वर्ब में सारे मॉडल्स आते हैं, चाहे वो आपका शैल हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, डेयर हो, नीड हो, ओट टू हो, यूज टू हो, मस्ट हो, सबका ऐसे ही आप बनाएंगे. ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारा है डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी. ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है हैज, शुड, डज एंड वुड. ओके, सो चूंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप यहाँ पे वुड लगा सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा वुड. वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी. ओके, आगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई फाउंड दिस रिंग. आई फाउंड दिस रिंग while I dot 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 while I dot dot in the गार्डन. अगेन देखिए आपका टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है. यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वाज डिगिंग, डिगिंग, डिग और हैड डग है. तो चूंकि ये पास्ट में चल रहा है तो आप भी यहाँ पे पास्ट में ले चलेंगे और यहाँ पे आंसर जो होगा आपका होगा आई वॉज डिगिंग. ओके, सो टाइम एंड टेंस का देख लीजिए. टाइम एंड टेंस अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये आपका आई वॉज डिगिंग. ओके, ठीक है. टाइम एंड टेंस का थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स है. जैसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके पास सेंटेंस में कोई हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर कोई पोजीशन हो, ओके, तो आप यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये रहा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है. हैबिट की बात करें तो ही गोज टू
स्कूल डेली। देखिए ये आपका हैबिट वाला वर्ड है, चाहे आपका डेली हो, चाहे आपका फ्रीक्वेंटली हो, या फिर आपका यूजुअली हो, ठीक है, या आपका सेल्डम है, आपका रेयरली है, और एवरीडे है। ओके, तो ये सारे वर्ड जब भी आपको दिखे तो ये आपका हैबिट बता रहा है। पोजीशन की बात करें तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये रहा आपका पहला रूल। ओके, अब चूंकि टाइम कम है तो हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। दूसरा जो है आपका, इसमें अगर कंडीशनल क्लाउज है, अगर आपके सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लाउज होगा तो आपको ये देखना है कि एक जो आपका सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा जो होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। लाइक इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम। ओके, सो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये रहा आपका फ्यूचर। ओके, सो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। जैसे दे वुड सक्सीड इफ दे ट्राइड। देखिए यहाँ पे पास्ट है, यहाँ भी पास्ट होगा। ओके, ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। ओके, तो ध्यान देंगे। ये आपका दूसरा रूल है। आइए तीसरा रूल पे आते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर दो इंसिडेंट अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, अगर दो घटनाएं पास्ट टेंस में घट रही हैं तो जो पहले घटेंगी वो पास्ट परफेक्ट में होगा एंड जो दूसरा घटेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ओके, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड होगा प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे, और वर्षा होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी थी, तो देखिए फसल पहले बर्बाद हुआ तो द क्रॉप हैड फेल्ड बिफोर इट रेन्ड। ओके, सो ये दिख रहा है आपको सब्जेक्ट के साथ V2 है और ये आपको सब्जेक्ट के साथ हैड है। तो जब भी आपको जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप ऐसे सेट करेंगे। ओके, तो एक परफेक्ट जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन हो, इमेजिनेशन हो, मतलब जहाँ पे सिर्फ कल्पना किया जाए जो सही हो नहीं सकता, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केस में आप यूज करेंगे वर। जैसे आई विश, आई वर अ किंग। ओके, ये रहा वर्ड। या फिर आई विश, या फिर ही टॉक्स एज इफ ही, देखिए वर, ही वर माई मास्टर। मतलब जब भी सपने जैसी क्वालिटी हो। या फिर इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। ओके, जब भी सपने जैसी क्वालिटी होगा जो कि अनरियल सिचुएशन होगा, वहां पे हमेशा वर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो। ओके, आगे फिफ्थ नंबर पे, अगर कोई भी पास्ट इवेंट हो, चाहे आपका इन्वेंशन हो,
डिस्कवरी हो, या फिर कोई वॉर भी क्यों ना हुआ हो, सब में आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, जैसे अकबर ओन द बैटल। ओके, तो ये रहा V2। या फिर हु अगेन इन्वेंटेड द रेडियो, ये रहा V2। ठीक है, तो जब भी आपका पास्ट इवेंट हो, डिस्कवरी हो या वॉर हो, तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। या फिर अगो, ये वर्ड देखिए अगो, जैसे ही वेंट देयर फ्यू मिनट्स अगो, तो ये रहा सब्जेक्ट के साथ V2 है। या फिर आई मेट हिम यस्टरडे, तो देखिए फिर से मीट का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। ओके, सो आप ये ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में आपका अगर नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, या फिर एट दिस मोमेंट हो, इन सारे जगहों पे आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ओके, कॉन्टिन्यूअस ये सारा होगा। जैसे ही इज प्लेइंग नाउ, चाहे नाउ हो, चाहे एट प्रेजेंट हो, या फिर एट दिस मोमेंट हो। ओके, सब जगहों पे आप कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, जब भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन है तो प्लेइंग आईएनजी ही आएगा हमेशा, प्लेइंग कार्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होने वाला है। ठीक है, या फिर एक और देखिए, माइंड का कंडीशन है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी माइंड से क्वेश्चंस हो ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वर्ब पूछे तो आप आईएनजी लगाएंगे, और अगर मॉडल वर्ब पूछे तो वुड लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो वुड यू माइंड। ओके, और अगर आगे ब्लैंक हो तो यहाँ पे आईएनजी, वेटिंग फॉर अ मोमेंट। तो ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन अगर माइंड से हो तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में ब्लैंक है तो वुड होगा, और यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो आईएनजी होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, टाइम एंड टेंस से जो भी क्वेश्चंस होगा अब आप कर सकते हैं इजीली। फिर आगे बढ़ते हैं, जो आपका मॉडल से जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं अगला क्या है। एक नरेशन से क्वेश्चन है, शी said to the boy, did you do this? देखिए ध्यान से, ये पार्ट है आपका रिपोर्टिंग, ये है आपका रिपोर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसा कि हम पहले भी हम आपको नरेशन का पार्ट बता चुके हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब जब सेंटेंस बदलेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने का तरीका बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में भी कैसा सेंटेंस है, यस नो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे हम, इफ़ या वेदर लगाएंगे, और यहाँ पे हमेशा सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, तो शी आस्क्ड द बॉय। ओके, इफ़ अब सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव, तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन बॉय है तो ही होगा, और डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट,
तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, एक स्टेप छोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड वर्क का तीसरा फॉर्म डन, एंड दिस बदलेगा डैट। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, शी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन डैट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, ये 4 था, ये 5th है। दीज फ्लावर्स डॉट डॉट स्वीट। देखिए दीज फ्लावर है तो नॉर्मल सी बात है, आपका ये प्लूरल है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो प्लूरल होगा, तो स्मेल। ठीक है, स्मेल स्वीट्स। आगे है अगला 6 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही वॉज आउट ऑन पैरोल। ठीक है, पैरोल का मतलब क्या होता है, किसी को जो हम लीव देते हैं, कंडीशनल लीव। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी है, आंसर होगा जाएगा आपका बी, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। ओके, ये 6 नंबर था। फिर सेंटेंस 7, ठीक है, 7 में देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द possessiveness often leads to problem between friends. Possessiveness often leads to problems between friends. Possessiveness often leads to problem between friends. And possessiveness often leads to problems between friends. यहाँ पे जो सही आपके पास आंसर है वो होगा आपका बी आंसर है, possessiveness often leads to problems between friends. ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्वेश्चन है आपका सुमित इज अ हार्ड टू क्रैक। ऑप्शन आपके पास है वॉलनट, नट, आलमंड्स और कैशू। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेज है वो आपका हार्ड नट। ओके, सो यहाँ पे होगा 9 नंबर में, सुमित इज अ हार्ड, यहाँ पे होगा नट टू क्रैक। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, और ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, ध्यान से देखिए, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डॉट कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 4 है, इनटू है, 2 है, 2 आर्ट्स है। देखिए यहाँ पे ये कंजंक्शन वाला पार्ट, इसको क्या है को, जब भी आपके पास फ्रॉम आता है ना तो फिर 2 आता है, तो फ्रॉम के साथ 2, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। ओके, 11 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है एग्जाजरेट, सी एग्जाजरेट। एग्जाजरेट मतलब होता है चीजों को और बढ़ा चढ़ा के बात करना। ओके, फिर कह रहा है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिनाई। देखिए डिनाई का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज करना। ओके, तो यहाँ पे आंसर है आपके पास सी, रिफ्यूज करना। ओके, फिर कह रहा है कि अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे फ्लोरिस्ट है, रेडियो जॉकी है, स्कल्पचर है और एरिना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो फ्लोरिस्ट 13। ओके, फ्लोरिस्ट मतलब जो फूलों को करता है। उसके बाद 14 नंबर पे आएंगे हम। 14 पे देखिए, नंबर है आइदर माई शूज और योर कोट डॉट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब ध्यान रखेंगे ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। जब भी आपके पास आइदर और हो, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है ना,
ये डिसाइड करेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे देख लीजिए इज होगा। ओके 15 आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे कह रहे हैं एंटोनिम्स। तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स नॉर्मल सी बात है डल होगा। 16 मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दो है आपका, एक है आपका एक्सक्लेमेटरी और दूसरा इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे दोनों रूल चलेगा। सेड टू को सबसे पहले तो बदलेंगे विश्ड में, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग। ये यहाँ तक हुआ आपका। अभी इंट्रोगेटिव बाकी है तो उसके लिए हम लगाएंगे एंड आस्क्ड। अब सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव तो डब्ल्यूएच को अपने जगह पे रखेंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव का यूज सेकंड पर्सन तो श्याम तो ही, और डू यू डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो ही डिड। ओके 17 करेंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड। तो ये रहा आपका सेमिनार तो होगा बी सेमिनार। 18 शी इज नॉट पॉपुलर सिंगर। ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। ओके फिर 18 नंबर पे देखते हैं। 19 वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। ऑप्शन आपके पास है वॉज, वर, हैड, हैज। सो यहाँ पे वॉज। ओके वन ऑफ द बॉयज वॉज सेलेक्टेड। 20 नंबर है आपके पास। ये डिग्री से आपका। तो सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा इज मच इंटेलिजेंट देन रीता, एंड सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम। तो देखिए सभी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपका देन ही लगता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है 20 का, मोर इंटेलिजेंट देन रीटा। ओके सो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। उसके बाद 21 में हम आते हैं। में देखते हैं ये है आपका बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो अबव ऑल सी ऑप्शन। ओके फिर 22 में आपका आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। ओके सो यहाँ पे व्हेन लगा लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है व्हेन, बी ऑप्शन। 23 वी रिस्पेक्ट, सो वी शुड, सिंपल सा वी शुड। एल्डर्स ओके 24 में आते हैं। हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू। ध्यान से देखिए आपका पैसिव वैसे, हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू। देखिए आपका पैसिव बना हुआ। अगर आप एक्टिव देखेंगे तो सबसे पहले तो बाय यू जो कि सब्जेक्ट बनेगा यू, और चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही होगा। तो यू के साथ हैव यू वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिनिश्ड, और जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है द रिपोर्ट। ओके
सो हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, ये रहा आपका 24 का आंसर। शी इज केयरफुल, शी इज केयरफुल डॉट 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 her studies. So careful of, okay, she's careful. They will give a party in which all of, okay, so all of their, all of their friends, okay. 27, those are probably the curtain in the store। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है द, तो यहाँ पे आपका फैंसीएस्ट। 28, ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये मेकिंग। फेट स्माइल्स, ठीक है, ऑन दोज, बी ऑन, फेट स्माइल ऑन दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ, ओके। इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर, ये आपका क्वेश्चन टैग, सो इट वोंट बी, तो ऑलरेडी निगेटिव बना हुआ है, तो आपका सिंपली विल इट होगा, विल इट। you dot maintain a good health if you keep exercising, so you can, simply you can, 31st में can, you can maintain a good health if you keep exercising, okay। my friend writes novels, ये देखिए आपका पैसिव वॉइस है, इसको यहाँ देखते हैं। my friend राइट्स नॉवेल्स, देखिए यहाँ पे एस लगा है, तो जब भी आपके पास V1 या V5 होगा तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो ध्यान रखिएगा। जब भी आपके सेंटेंस में डू या डज होगा, तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म। जब भी आपके पास डिड होगा या V2 होगा या फिर डी हो, ईडी हो, EN हो या टी हो, तो आप उस केस में पैसिव बनाने के लिए वाज प्लस वर्ड और प्लस V3 यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एस है, तो नॉवेल्स प्लूरल है तो आर होगा, तीसरा फॉर्म रिटन बाय माय फ्रेंड्स, ओके। ये रहा आपका पैसिव। 32, 33, a large number of people have fallen victim of, विक्टिम के साथ ऑफ, विक्टिम ऑफ, ओके। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, लास्ट वाला होगा डू यू लाइक, डी, डू यू लाइक, क्योंकि क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट। सो जैसा कि आपको पता है कि गेम स्पोर्ट से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डू यू लाइक क्रिकेट, ओके। तो यहाँ पे ये नहीं होना, क्योंकि गेम स्पोर्ट्स से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, फूड आइटम्स, गेम एंड स्पोर्ट्स, ओके। फिर आई 35 में देखेंगे, तो फिर से टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है। आई डॉट अ बुक व्हेन ही केम इन, तो आई वाज रीडिंग, ओके, I was reading, okay। 36, choose the correctly spelled word, कह रहा है मेडिसिन, तो सिंपल सा मेडिसिन, डी होगा, मेडिसिन, ओके। सो यहाँ पे आपका सारा ग्रामेटिकल पोर्शन था। अब हम आते हैं बुक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 37 में आप आएंगे, कह रहा है कि वी नोटिस डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड
द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स इज फ्रॉम। ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि आवर माइंड इज जस्ट लाइक अ बर्ड। ठीक है, if you cannot control on our passions, then we will we will we would become slave one day. Okay, so we become happy if we work, we use maximum our hands and feet. Okay, this is the real happiness. Okay, 38 में आप आएंगे, कह रहा है कि नानू काका लव टू स्पीक इन, तो ये आपका मराठी। नानू काका जब भी चूँकि समथिंग इंग्लिश और हिंदी में जब उनको सुनने को मिलता था तो हमेशा वो मराठी में बोलते थे ताकि कोई समझ ना पाए। फिर 39 में कह रहे सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर, सो मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, आपका ऑप्शन बी होगा। फिर बर्टन रसल वाज फ्रॉम, तो ये बर्टन रसल आपका ये ब्रिटेन से हैं, क्योंकि ये आपके मैथमेटिशियंस भी हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, सो विथ अगेन ह्यूमिलिटी। ओके, सो गर्व प्राउड के साथ ये इंटर किए थे। फिर डॉट वाज नॉट राइट इन हिज हेड, तो यहाँ पे बात करा बेंजी। अगेन ये आपका द आर्टिस्ट जो कि आपका शिगा नायोया जो कि जापानीज राइटर है, उससे क्वेश्चन है ये। तो बेंजी ही बेंजी सॉरी बेंजी नोट, ये है आपका द अर्थ H.E. बेट्स। इसमें आपका जॉनसन है जो कि वो सही नहीं था। ठीक है, उसके फादर अभी भी यही सोचते थे कि वो अभी सही नहीं है वो लड़का। ओके, आई एम रियली सॉरी 42 अगेन 42, यहाँ पे बेंजी क्योंकि जॉनसन फादर का नाम है एंड बेंजी उसके लड़के का नाम है, तो बेंजी वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। ओके, अगेन द अर्थ H.E. बेट्स उसके द्वारा लिखा है। एंड एज 43 क्वेश्चंस पे आते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ओके, ये आपका अगेन आई हैव अ ड्रीम है जो कि आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने लिखा है। ओके, अब बाकी देखते हैं। द आर्टिस्ट जो कि आपका शिगा नायोया है। मैरिज प्रपोजल मैरिज प्रपोजल आपका है एंटन चेकोव्स का लिखा है। 48 बॉन्ड जर्मन ग्रीर का लिखा है। ठीक है, वुमेन विल नॉट 44 क्वेश्चंस, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटैलिटी, ये आपका 40 बॉन्ड से है। फिर कह रहा है 45 विदाउट अ फ्री, तो यहाँ पे फिर से प्रेस होगा। विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। ओके, 46 में बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, क्या, तो बेंजी हैंस का करता था बिजनेस, तो हैंस। फिर 47 में द पोइट वेट फॉर द स्नेक बिकॉज, ये आपका स्नेक है D.S. लॉरेंस का लिखा हो, उस वहाँ पे पोइट इंतज़ार करता है बिकॉज ही वॉज द सेकेंड कमर एज ही थॉट, सो उसको वेट करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, तो बी होगा। 48 में आते हैं। दोज हू कीप वन अनदर लाइफ कैन नेवर, ये आपका अगेन जॉन डन से है, जो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सो बी पार्टेड, यहाँ पे बी होगा, नेवर बी पार्टेड। फिर अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम अगेन द सोल्जर जो कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। वहाँ पे उन्होंने बात किया इंग्लैंड का, थोड़ा पैट्रियोटिक टाइप का ये पोएम है, वॉर पोएम भी है और इनको वॉर पोइट भी कहा जाता है। ओके, स्नेक 50 मैकेविटी इज अगेन ऑन द सीन, तो नेवर, मैकेविटी नेवर, अगेन ये T.S. एलियट का लिखा हुआ है, तो मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। 51 में आते हैं। द घाट इज लिटर्ड, अगेन ये आपका फायर हिम से है जो कि के दारू वाला ने लिखा है। तो घाट हमेशा भरा है कैसे, तो हाफ बर्न्ड बॉडीज से, तो ये होगा। फिर वेयर डज द लेडी लाई, अब अगेन आपका एनिपिटाफ से है जो कि वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है, तो ग्रेवयार्ड। तो वेयर डज द लेडी लाई, तो आंसर होगा आपका ए, ग्रेवयार्ड। फिर 53 में आते हैं। हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर, तो अगेन ये आपका T.S. एलियट का लिखा हुआ इपिक पोएम है T.S. एलियट का, द वेस्टलैंड। ओके, फिर 54 में आते हैं। तो वाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस द डॉट, तो यहाँ पे ट्रेवलर्स की बात हो रही है। अगेन आपका ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डर ने लिखा है। 55 में आते हैं। लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, अगेन ये लास्ट है आपका कमला दास
ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, उसमें कमला दास, तो कमला दास लिव्ड विथ। ओके, 56 में आते हैं, द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, तो 17th सेंचुरी इज अ एज ऑफ रोमांटिसिज्म। ओके, so who wrote the verse line to err is human and to forgive divine? ओके, अगेन ये आपका जॉन मिल्टन ने लिखा है। फिर हु रोट गीतांजलि, तो 58 क्वेश्चन है आपका। गीतांजलि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फिर द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड, अगेन आपका ये 17th सेंचुरी, फिर सॉरी 18th सेंचुरी कह रहा है कि डॉट स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, तो अगेन आपके एलिजाबेथन स्कॉलर्स, उनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता। यूनिवर्सिटी विट्स कहने का मतलब जो लोग कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे उनको उस ग्रुप में डाला जाता था। फिर किरन्स डील्स, अगेन ये आपका देखिए क्वेश्चन है आपका फिर से डील प्रेपोजिशन से है, तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। $61 डील्स डॉट शुगर। अब ध्यान रखिएगा डील के साथ दो कंडीशन, अगर आपके पास मटेरियल नाउन होगा तो आप हमेशा इन यूज करेंगे, बाकी कुछ भी होता आप हमेशा विथ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है शुगर है तो इन होगा, अगर पर्सन होता तो विथ होता। ओके, फिर द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, 62 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कंजंक्शन यूज करना है आपको, तो द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, 63 पे आते हैं, ही डॉट डॉट अराइविंग टुमारो, तो ही विल, ओके, ही विल अराइव टुमारो, डी। 64 में आते हैं, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। ओके, अगेन देखिए सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस को हटाने के लिए हम टू लगाते हैं और सेड टू बदलता है जैसा सेंस हो एडवाइस का, तो यहाँ पे एडवाइस दिख रहा है तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। तो ध्यान रखेंगे जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस अगर इम्परेटिव हो तो हटाने के लिए टू लगाएंगे, और अगर निगेटिव होगा तो नॉट टू वर्क हार्ड। ओके, फिर ही इज कैपेबल, 65 कैपेबल के साथ ऑफ, कैपेबल ऑफ। फिर ही नाउ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे कीवर्ड है नाउ, तो टाइम एंड टेंस में मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, एट दिस मोमेंट हो, तो वहाँ पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी यहाँ पे इज रीडिंग। ओके, सो बी। 67 में आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग आवर, अगेन वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, यहाँ पे ए। ओके, 68 पे आते हैं, ही स्टॉप्ड, ठीक है, ही स्टॉप्ड वर्किंग, यहाँ पे डी। 69 पे आते हैं, ही वॉज स्टक विथ एन एरो, एन एरो, क्योंकि यहाँ पे एरो आर्टिकल का यूज है तो एन एरो। 70 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बैगेज, तो अगेन होगा आपका डी, बैगेज। ओके, बैगेज। आई डिड नॉट किल द डॉग। ओके, देखिए आपका पैसिव वॉइस है, आई डिड नॉट किल द डॉग। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, जब भी आपके पास डू डज हो तो इज एम आर, डिड हो तो वाज वर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। ओके, तो द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, ऑप्शन आपका सी है। ओके, 72 में कहते हैं कि एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो जो बर्ड्स को जो रखते हैं उसको हम कहते हैं एपियरी। ओके, सो एपियरी, यहाँ पे हो गया आपका 72 का ए। 73 द सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड बोले तो जो विनम्र हो, बिल्कुल हम्बल हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका ह्यूमन। ओके, ह्यूमन आपका ये आंसर होगा डी।
74 में आते हैं अ हाउस हैज़ बीन बाउट बाय हिम। फिर से देखिए पैसिव वॉइस है। ये 74 अ हाउस हैज़ बीन बाउट बाय हिम। ऑलरेडी देखिए ये पैसिव बना हुआ है, तो देखिए बाय हिम में तो सबसे पहले ये ही लगा लीजिए, हैज़ बीन है तो ही हैज़, तीसरा फॉर्म बाउट, ही हैज़ बाउट अ हाउस। ओके, कोई दिक्कत? ये रहा 74। 75 में आते हैं द एंटोनिम्स ऑफ बोरो। बोरो में तो उधार होता है लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी लेंड। ओके, 76 में आते हैं मनोज इज प्राउड। प्राउड के साथ ऑफ, बी प्राउड ऑफ। 77 में आते हैं ही फॉर 10 ईयर्स। देखिए जब भी आपके पास फोर या सिंस होगा, फोर या सिंस होगा तो आपको हमेशा या तो हैज़, हैव या हैड बिन होगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। जब भी फोर या सिंस होगा तो यहाँ पे जो 77 है वहाँ पे हो जाएगा 77 में बी हैव बिन। ओके, हैव बिन टीचिंग। चूज द ऑड वर्ड। करेक्ट ग्राम है, राइस है, वेट है, मिल्क है। तो देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल नाउन है सिवाय एक ग्राम जो कि आपका यूनिट है वेट करने का। फिर समटाइम्स इट के साथ देखिए, इट के साथ हमेशा सिंगुलर, इट के साथ हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, देयर के साथ सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों होता है, जैसे देयर वॉज भी हो सकता है, देयर वॉज अ किंग, या फिर देयर वर, दो अगर होगा तो देयर वर टू किंग्स। ओके, लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर होता है। तो समटाइम इट रेन्स, तो यहाँ पे 79 जो है आपका वहाँ पे हो जाएगा ए रेन्स। 80 मम्स इज अ डेंजरस। तो मम्स क्या है, डिजीज है, तो 80 का हो जाएगा डी। ओके, 81 में ही लिव्स इन कैसा हाउस। तो सिंपल सी बात है स्मॉल हाउस, तो 81 का जो है वो है आपका बी स्मॉल हाउस। यू हैव टू, सिंपल सी बात है यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये आपका इन्फिनेटिव है। सॉरी 82 पहले देखते हैं। शी इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ ऑन, इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, मतलब जिद पे आना। यू हैव टू एक्सेप्ट, 83 का ए एक्सेप्ट। 84 में डू नॉट वॉक हिदर एंड तिदर, ये रहा आपका ऑप्शन 84 हिदर एंड थिटर। इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। ओके, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद फिर से 85 से जो है बुक वाला क्वेश्चन से आते हैं, देखते हैं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। ये फिर से आपके पास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। फिर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज अ, क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ए होगा। फिर 87 में आते हैं द निग्रोज स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन, तो ये इन हिज ओन लैंड, क्योंकि आई हैव अ ड्रीम जो है जूनियर लूथर किंग का है, मार्टिन का, उसमें वहाँ पे ये बताया गया है कि दे आर रियल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हाउ एवर दे आर ट्रीटेड वेरी बैडली, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द home rules, they are not using the proper arrangement that the government had issued. So white, there are very great discrimination between white people and the black one. Okay, so वहाँ पे ये बात है। तो 87 का जो आंसर होगा इन हिज ओन लैंड। फिर 88 में कहता है कि आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दोज आउटसाइडर आवर हर्ड इज, हमेशा कैसा होता है, हॉस्टाइल होता है। ये आपका आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल ने जो लिखा है उसमें ये बताया गया कि हम हमेशा दूसरे प्रजाति के सामने हम हमेशा हॉस्टाइल ही होते हैं, एग्रेसिव ही होते हैं, मतलब कभी अपना नहीं सकते उनको, ऐसा। फिर 89 में इंडियाज़ ग्लोरी इज डेट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड, कैसा, तो इमूवेबल। ठीक है, तो सी होगा। नानू काका वाज द नरेटर्स, तो कौन थे, तो मनोहर मालगांवकर जो लिखा है जिन्होंने नानू काका पिंच ऑफ स्नफ, उसमें उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं पोइट, उनके वो मैटरनल अंकल होते हैं। ओके, फिर करेंगे हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तो अगेन आपका ये
वॉल्ट विटमैन जिन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। किड्स इज अ, किड्स को हम कहते हैं रोमांटिक। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आपके पास है, इसको भी देखते हैं। मेटाफिजिकल है, वॉर है, मॉडर्न है। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोइट अगर आपसे पूछा जाए तो आप मेटाफिजिकल में जॉन डन को लिख सकते हैं। वार पोइट अगर कहा जाए तो आप रूपर्ट ब्रूक को लिख सकते हैं। मॉडर्न अगर कहे तो आप टी.एस. एलियट को लिख सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। ये क्या है? तो अगेन आपका इपिटाफ है। ओके, बोल रहा है कि द सोल्जर बिलोंग्स टू, तो सिंपल सी बात है, ये सोल्जर से आपका है, इंग्लैंड से है, जो कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। फिर करेगा हु रोट द फायर हिम्न, तो फायर हिम्न ने लिखा है आपका, आपको पता है क्वेश्चन, के अंदारू वाला। ठीक है, तो डी होगा ऑप्शन। करेगा ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एज फ्रॉम, ये अगेन आपका स्नैक, जिसने डी.एस. लॉरेंस ने जो लिखा है, तो ये स्नैक से ये क्वेश्चन है। फिर फायर हिम किसने लिखा है, बाकी भी देख लेते हैं। फायर हिम के अंदारू वाला, टू ऑटम तो जॉन किट्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन। ओके, आते हैं 97 क्वेश्चन पे। कह रहे कि इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500, इसको हम कहते हैं आपका मॉडर्न इंग्लिश। ओके, सो ध्यान रखिएगा 0 से 45 से 166 ओल्ड इंग्लिश, 16 से 1500 मिडिल इंग्लिश, और 1500 से अभी तक वो प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश। ओके, करेक्ट। 98 क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो ये है आपका मिडिल इंग्लिश, डी होगा। फिर करेगा हु रोट द लोटस, अगेन लोटस जो है ये तोरू दत्त ने लिखा है, तो बी ऑप्शन होगा। फिर करेगा न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, तो अगेन आपका न्यू इंग्लिश, तो ये है आपका 100 का ए। तो ये यहाँ पे हम सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। ओके, सेक्शन बी में तो आपका ऐसे वाला पार्ट है, एंड फिर आगे देखेंगे तो आपका देखिए ये एक पोएम वाला पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। पहला का एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, तो ये आपका बुक वाला पार्ट है, जो कि आपका है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन ने लिखा है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई नाइटिंगेल जो है गूंगी हो चुकी है और एंजल भी कोई नहीं आने वाला। ओके, सो अगर आप इसे देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हुज राइटर इज W.H. Auden. In the above lines, he was saying that there is no food on the trees, there is no leaves on the trees, so trolls are running, scolding for their food, and nightingale is also become dead, dumb, and there is no any angel, there is no any messenger of God who would come and help you. Okay, so finally he want to say that our death is sure, we are going to grave. Okay, फिर कह रहा है कि बी हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, अगेन आपका कमला दास। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अक्सर वो सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, खिड़कियों से झाँकूँगा, ठीक है, वहाँ से जो अंधेरा है उसको मैं अपने बेडरूम के पास रखूँगी। ओके, सो अगेन ये कमला दास ने लिखा है माई ग्रैंड मदर हाउस। फिर कह रहा है सी में एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, अगेन फिर से ये आपका है एन एपिटाफ, जो कि वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भाई जब हु विल रिमेंबर व्हेन आई डाई, ठीक है, इट्स मीन देयर इज नो वन beside the poet who knows that lady in the of that west country. The poet thought that she is the most beautiful lady of the west country that was ever born. So again he was very sad if he would die, who would remember that lady of the west country. Okay, and the last D है and laughter learnt of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven. अगेन ये आपका सोल्जर से है, रूपर्ट ब्रूक। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भाई जो कुछ भी हमने सीखा इस इंग्लैंड की धरती से ही सीखा, चाहे दोस्तों के साथ हंसना मुस्कुराना सादगीपन, ठीक है, ये जो हमारा हार्ट है वो भी
इंग्लिश हेवन में ही जाएगा, मतलब इंग्लैंड के स्वर्ग में ही जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि भाई हमारा जो इंग्लैंड है बिल्कुल सुपीरियर है बाकी सारे कंट्रीज से। ओके, उसके बाद बाकी तो आप कर ही सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए एंड तब तक मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। सो बाय बाय, गुड नाइट। सो ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, ज़्यादा देर तक जगना नहीं, आपको आराम से सोइए एंड बिल्कुल फ्रेश मूड में होकर कल एग्ज़ाम दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।